ये आईएएस बनने लायक है। गणेश जी को चलाना पड़ता है। घर से फल निकालो झोले से। चढ़ाओ चढ़ाओ। जय। हिसाब से लिया, नहीं तो हम बनियानी में हमका ले लिया। पूरी पूरा सब इसी में है ना। बैठे लायक नहीं है, टांग के बैठा ले पड़ा। देखो कहाँ गा। चलिए अब कथा सुनिए सब कोई। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत को सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु। भगवान शंकर जी से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार और जिसको करने में थोड़ा परिश्रम हो, फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से प्राप्त बनी से हुई। हे जगत स्वाभिमान सर्वसम्मान आदि मध्य अस्त से अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। श्री शंकर जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमसे वह व्रत उत्तम व्रत कहता हूँ जब परम गोपनीय मेरा सर्वस्व है। यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व है। इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है, उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा आधासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण यह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय व्रत पर पर्वत पर धारण किया था, वह सबका सारा पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, हे भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। श्री जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेक प्रकार के पंछी वहाँ अपने मधुर बोलियों से उसे शोभायान कर रहे हैं। यह चित्र विचित्र मृगादि के पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहाक प्रसन्न होकर वहां घूमते रहते हैं। गंधर्व अर्जन गायन करने मगन रहते हैं। नाना प्रकार के वैजयंत मणियों तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियां रूपी भुजाओं से यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी के ध्वनि से वहाँ सदा सप्ताहयान रहता है। हे पार्वती, तुमने वह बालावस्था में वहाँ 12 वर्ष पर्याप्त कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्न पान त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों से देखकर घोर चिंता में व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्होंने आराध्य आसन देखकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद जी बोले, हे पर्वतराज मुनि, मुझसे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा। आपके यह कन्या रत्न किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले,
देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया। इतना कहकर देवर्षि नारद वहां से चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित और विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी कि हे देवी, तुम्हें क्या दुख है, मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मन इससे ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता और कुछ करना चाहते हैं। मैं तो अपने पति महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिताजी इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए प्यारी सखी, मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान भी नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय ने अपनी पुत्री को घर में न देख कर इधर उधर खोज किया, घर ढूंढा, किंतु वहां न मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन। पूछने लगे, हिमालय किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है या शीघ्र व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कपायन महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भालू आदि सिंह पशुओं से भरे हुए जंगल में दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम जाकर पहुंची और वहां सुंदर नदी पर बह रही थी और उसके तट पर खड़ी पड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग कर वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालुलिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात में जागरण किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ ही मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वराने वर मांगो। तब तुम बोली हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो तुम मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा, फिर वहां से धैर्य होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान से पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उसी घोर जंगल में आग पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्हें देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदों में लेकर तुमसे कहने लगे कि हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण वन में क्यों आई हो। तब पार्वती जी बोली कि पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते हैं। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैं यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, एवं मस्त शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनसे ऐसा कहने पर ही तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तो तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है कि जिसे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सन्मुख मैंने इस व्रत का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी आप श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से मरी गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, मैंने आपका नाम तो कहा, कृपा करके उसकी विधि बताइए। इसका करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है, किस प्रकार से व्रत को करना चाहिए। ईश्वर बोले कि हे देवी सुनो, वह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हुआ फल यत्न पूर्वक इस व्रत को करो। सबसे प्रथम वेदी की रचना करें, उसमें 4 केले से खंभित रोपित करें, चारों ओर बंधनवार बांध कर उनमें वस्त्र बांधे, विविध रंगों और वस्त्र लगाएं। उस मंडप के नीचे की भूमि का अनेकों चंदन आदि की सुगंधित जल द्वारा
लीपे, शंख मृदंग आदि बजाएं। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत तो होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिश्रण आदि और नैवेद्य समर्पित करें। रात को जागरण करें। नारियल, सुपारियां, मौसम्बियां, नींबू, बकुल, बजो पर नारंगियां एवं और भी ऋतु के अनुसार बहुत से फल हैं। उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब प्रकार से मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावें। मंत्र यह है: शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार हो। हे शिवा, शिवप्रिया, प्रकृति विशिष्टि हेतु पार्वती, सर्व मंगला रूपा, शिव स्वरूपा, जगत रूपा आपको नमस्कार हो। कारिणी जगदम्बिके शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार हो। आप ब्रह्मचारिणी, जो स्त्री तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती है, हार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बाध्य रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं है। और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे सूकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दुग्ध आहार से सापरणी होती है, मांसाहार से व्याग्नि होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सभी वस्तुओं खा लेने पर मक्खी हो जाती है और सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है। पति के साथ ठगी करने पर होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को व्रत करके सदा इस व्रत को करते रहना चाहिए। मिट्टी के पात्र में तथा अन्न रखे, फल जल वस्त्र दक्षिणा आदि सब श्रद्धा पूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। उनके अनंतर पारण अवतार भोजन करे। देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वो तुम्हारे समान है। अपने पति के साथ पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सदा आनंद विहार करती है। अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध फल एवं वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको यह सर्वश्रेष्ठ व्रत का महत्व सुनाया, जिसके अनुसार मात्र से करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इति श्री हरतालिका व्रत कथा है समाप्त।